कमलाकांत भट्टाचार्य का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कमलाकांत बचपन से ही तेज बुद्धि के बालक थे। उनके माता पिता जानते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर एक महान विद्वान बनेगा। वह ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि कमलाकांत जब छोटे थे तो एक बार कोई बात सुन लेते या पढ़ लेते तो उसे कभी नहीं भूलते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी थी। वे बहुत मधुर गाते भी थे। कमलाकांत जब बाल्य अवस्था में थे तभी उनके पिता महेश्वर भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कमलाकांत की माता महामाया देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने मायके चली गई और वहीं अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। इनकी माता ने काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने कमलाकांत जी को अध्ययन के लिए टोला में भर्ती कराया। वहाँ अध्ययन के साथ साथ कमलाकांत जी ने गुप्त रूप से साधना भी शुरू कर दी। इनका मन काली भक्ति में लगने लगा। ये माँ काली के भजन गाया करते थे। ये कविता और संगीत में निपुण थे। अध्ययन के पश्चात ये अपने घर वापस आ गए। इनका मन भक्ति में कम उम्र से ही लगने लगा। इस चीज़ को देखते हुए इनकी माता को लगने लगा कि कहीं उनका पुत्र संसार से विमुख ना हो जाए, इसलिए इनकी माता ने उनका विवाह करा दिया। किंतु कुछ ही समय बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने ठान लिया कि अब वे सांसारिक बंधनों के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। इन्होंने फिर से अपनी साधना शुरू की, किंतु इनकी माँ के हट करने पे इन्हें दूसरा विवाह भी करना पड़ा। अपने परिवार के पोषण के लिए इन्होंने एक पाठशाला खोली। वहीं गांव के पास एक देवी मंदिर भी था। ये अक्सर अपनी पाठशाला से निकलकर माँ के मंदिर में जाकर बैठ जाते। इन्होंने कीनाराम भट्टाचार्य जी से तंत्र योग की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय पश्चात कमलाकांत जी की माता की भी मृत्यु हो गई। माता जी की मृत्यु के बाद इन्होंने शक्ति साधना में सिद्धि प्राप्त की। अपने मधुर गीतों और ज्ञान के कारण ये आसपास के क्षेत्रों में जाने लगे। किंतु ये माता की भक्ति में इतने लीन रहते कि इन्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती। एक दिन की बात है जब इनकी पत्नी को अपनी शिशु कन्या के लिए दूध की आवश्यकता थी, किंतु घर में कुछ भी नहीं था। कहा जाता है तब स्वयं देवी माँ ने एक कन्या का रूप लेके इनके घर में भोजन और दूध देकर गई। वह कन्या इनकी पत्नी को बहुत सारी खाने पीने की सामग्री दे गई। जब इनकी पत्नी ने पूछा आप कौन और ये सारा सामान किसने भिजवाया है, तो कन्या बोली माँ ने भिजवाया है। ऐसा कहकर वह कन्या चली गई। जब कमलाकांत जी अपनी साधना से उठकर आए तो उनकी पत्नी ने पूरा वृतांत सुनाया। कमलाकांत जी समझ गए वह स्वयं माँ काली थी। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। एक दिन कमलाकांत जी मंदिर में बैठे अपनी साधना में डूबे हुए थे। उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वो माँ को भोग लगाना भूल गए। जब वो साधना से उठे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तभी उन्होंने पानी की आवाज़ सुनी जो मंदिर के जलाशय से आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक कन्या ने मंदिर में प्रवेश किया। उसके हाथ में मछलियों से भरी टोकरी थी। यह कन्या बड़ी ही मनमोहक थी। वह कन्या कमलाकांत जी के पास आई। कमलाकांत जी ने कहा मुझे भोग लगाने के लिए मछलियों की आवश्यकता है। कन्या ने कहा आपको जितनी मछलियाँ चाहिए आप ले सकते हैं। कमलाकांत जी ने कहा मैं इसी मंदिर में रहता हूँ, आज तक मैंने आपको नहीं देखा। कन्या ने कहा मैं तो यहीं रहती हूँ, आप अपनी साधना में डूबे रहते हैं तो आपने मुझे नहीं देखा होगा। कमलाकांत जी ने कहा इतनी रात को मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ आने से तुम्हें डर नहीं लगा? कन्या ने कहा मैं तो कई युगों से अकेली ही आती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। कमलाकांत जी ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसी क्षेत्र में रहते हुए कभी तुम्हें नहीं देखा। कन्या ने कहा आप मुझे जानते तो हैं किंतु पहचान नहीं रहे। कन्या ने कहा मैं तो अच्छे से आपको जानती हूँ और आपका मधुर गीत सुनने का जब भी अवसर मिलता है मैं ज़रूर आती हूँ। यह कहते हुए कन्या मछलियों की टोकरी रखकर वहाँ से चली गई। तभी कमलाकांत जी मछलियों का दाम पूछने उसके पीछे आए, पर वह जा चुकी थी। तभी कमलाकांत जी को लगा कि इतनी रात में कोई साधारण कन्या तो यहाँ नहीं आई होगी। यह सोचकर वो रोने लगे और भाव विभोर हो गए और वह फिर से देवी के भजन गाने लगे। उनकी भाव भक्ति और चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उनसे जुड़ी ऐसी अनेकों चमत्कारिक कहानियाँ हैं। कमलाकांत जी की भक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति में सच्चाई हो तो भगवान स्वयं भक्त से मिलने से खुद को नहीं रोक पाते। इस कहानी में हमें माँ और बच्चे के प्रेम का शुद्ध रूप देखने को मिलता है। धन्यवाद।